अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आपका थर्सडे का लेक्चर उस दिन मुझसे यानी कि कल मिस हुआ है। मेरी तबीयत कुछ सेट नहीं थी, तो आज आई एम डिलीवरिंग यू द लेक्चर ऑफ थर्सडे एज़ वेल एंड फ्राइडे ऑफ एज़ वेल। तो दोनों वीडियोस मैं अलग-अलग सेंड कर दूंगा। अच्छा, पहली बात यह है कि जो थर्सडे के लेक्चर का पहला टॉपिक होगा दैट इज़ ब्रेकिंग सिस्टम इन व्हीकल्स। ठीक है जी, हमने लास्ट टाइम याद होगा कि ये पास्कल्स लॉ की एप्लीकेशन हाइड्रोलिक प्रेस पढ़ ली। फिर मैंने आपको स्ट्रेट वे बताया था कि बुक ने बिल्कुल आइडियल लिखा है विद डायग्राम, तो आप इसी को कॉपी पेस्ट कर लें। बेशक कॉपी पे लिखना चाहें लिख लें, नहीं तो सेव इसे अपने माइंड में सेव करें, इसे याद करें। इट्स ऑल अप टू यू। अब ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में मैंने आपको समझाना है, ये मैं भी आपको समझा देता हूँ। जो नेक्स्ट टॉपिक अर्शिमिड्स प्रिंसिपल है, ये आपको ज़रूर कॉपी के ऊपर लिखना पड़ेगा। इसकी डेरिवेशन ये मैं बोर्ड पे करवाऊँगा आज ही अपनी सेकंड वीडियो के अंदर। तो थर्सडे के अंदर हमारे दो जो टॉपिक कवर होंगे दैट विल बी ब्रेकिंग सिस्टम इन व्हीकल्स एंड अर्शिमिड्स प्रिंसिपल। नाउ देयर इज़ अ बिग इशू कि आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही होगी कॉपीज़ की। तो मंडे के दिन फिज़िक्स और मैथ्स की तमाम कॉपीज़ आपको मिल जाएंगी। मेरा चेकिंग का वर्क अभी रहता है, कुछ मेरे पास है, कुछ मैं कर रहा हूँ, तो आपको मंडे को कॉपीज़ मिल जाएंगी। तो जितना भी आपका पेंडिंग वर्क है थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे का कोई टेंशन नहीं है, आप मंडे से ऑनवर्ड्स उसको कंप्लीट कर सकते हैं, कोई प्रेशर नहीं है। इतना हम आपको अलाउ कर देंगे कि आप इस टाइम में इजीली रिलैक्स होकर मंडे से ऑनवर्ड्स अपना काम कर लें। तो कॉपीज़ वगैरह तमाम चीज़ें आपको मिलेंगी फ्रॉम यू कैन से मंडे एंड ऑनवर्ड। मतलब मंडे को आप मॉर्निंग में अपनी कॉपीज़ रिकलेक्ट कर सकते हैं, फिज़िक्स की भी और इंशाल्लाह मैथ्स की भी। मैथ्स का काम आपका बहुत ज़्यादा है, मैं कोशिश करूँगा कंप्लीट चेक हो जाए, नहीं तो जितना चेक हो सका वो ज़रूर हो जाएगा। ठीक है, बहरहाल अब हम आगे चलते हैं। दैट इज़ ब्रेकिंग सिस्टम इन व्हीकल्स। ब्रेकिंग सिस्टम व्हीकल में क्या है, ज़रा देखिएगा कि बेसिकली जब आप पैडल ब्रेक का प्रेस करते हैं तो इस लीवर की मदद से एक जो है ना पिस्टन, ये इनवर्ड प्रेस होता है। जब ये इनवर्ड प्रेस होता है तो फोर्स लगती है एक सर्टेन स्मॉल से एरिया पर और ये लिक्विड के अंदर ट्रांसमिट कर जाती है। और मैंने आपको बताया था कि लिक्विड तो फोर्स को लार्ज कर देता है, क्योंकि वो तमाम पार्ट्स ऑफ लिक्विड पर फोर्स को क्या करता है, पहुंचा देता है एक एक पार्टिकल को। सो अब जब यहाँ पर फोर्स आती है, ये हमारे रेयर व्हील्स हैं, पिछले व्हील यानी कि गाड़ी के। तो अब ये देखें ये क्या है जी, दैट इज़ बेसिकली ब्रेक पैड्स। ऐसे ही ये ब्रेक ड्रम आपका आ रहा है, ये ब्रेक देखें ना शू आ रहे हैं। अब जो ही आप इसको जनाबी अली इसके ऊपर प्रेशर लगता है ना, तो लिक्विड क्या करता है, इन दो पिस्टन्स के ऊपर क्या करता है, प्रेशर रिलीज़ करता है जाकर, तो ये ओपन हो जाता है। जब ये ओपन होता है तो ये जाकर टकराता है व्हील के साथ, व्हील कप के साथ, पैड के साथ, तो व्हील को क्या कर देता है, रोक देता है। आगे बात समझ, व्हील को आहिस्ता आहिस्ता क्या करना शुरू कर देता है, रोक देता है। अटैच होता है ना व्हील के साथ, आगे उधर दूसरी तरफ व्हील है तो अटैच होता है, तो साथ ही क्या करना शुरू कर देता है, रोक देता है। ठीक है, सेम यही काम जो है वो डिस्क के ऊपर हो रहा होता है, फ्रंट व्हील के ऊपर भी। क्या कि लिक्विड इस जगह से जाता है, दोनों साइड से प्रेशर लगता है और डिस्क को वो प्रेस करना शुरू कर देते हैं। और जब डिस्क प्रेस होती है तो उसकी वजह से क्या होता है, उसके साथ लगा हुआ जो टायर है वो भी क्या होना शुरू हो जाता है, वो भी अपनी स्पीड को रोकना शुरू हो जाता है। ठीक है, दिस इज़ हाउ ऑल दी ब्रेकिंग सिस्टम वर्क। और किस तरीके से आप पास्कल्स लॉ की मदद से जो प्रेशर है वो एक जगह पे अप्लाई हो रहा है, तो बाकी तमाम पार्ट्स में लिक्विड के क्या हो रहा है जी, ट्रांसमिट हो रहा है इक्वली। एंड दैट मेक्स कि हैवी मतलब इंतहाई स्पीड में जो जा रही होती है गाड़ी, वो देखें कि विद इन फ्यू मीटर्स ही वो क्या करती है, वो बिल्कुल रुक जाती है। इवन बाइक के अंदर तो आप ये समझें कि बाइक के अंदर तो हाइड्रोलिक सिस्टम अप्लाई नहीं किया गया, लेकिन अगर बाइक के अंदर भी हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम लगाया जाए तो बाइक जितनी मर्ज़ी तेज़ी से होगी बहुत जल्दी रुक जाएगी। लेकिन बाइक में इसलिए हाइड्रोलिक नहीं लगाया जाता कि उसकी एक छोटी सी प्रॉब्लम है, वो ये है कि हाइड्रोलिक अगर बाइक्स के अंदर लगा दिया गया तो बाइक्स के गिरने के चांसेस भी होते हैं, क्योंकि डेफिनेटली इसकी वजह से शॉक भी क्रिएट होता है। तो गाड़ियों के अंदर तो सस्पेंशन होती है ना, शॉक होता है, तो वो उस झटके को बर्दाश्त कर जाता है। तो बाइक की सस्पेंशन इतनी कोई पावरफुल नहीं है। लेकिन हाइड्रोलिक ब्रेक्स जो आपकी होती है ना, ये फास्ट मूविंग किस्म की स्पोर्ट्स बाइक, उनके अंदर हाइड्रोलिक्स इस्तेमाल कुछ हद तक होते हैं। बहरहाल तो अभी आप ज़रा देख लें इधर, ये कि वो डिस्क ब्रेक और इस तरह की चीज़ उन्होंने ऐड कर ली है। फिर है जी ब्रेकिंग सिस्टम इन व्हीकल्स, तो ये मैंने आपको सारा का सारा प्रोसेस बता दिया। इसकी डायग्राम को भी ड्रॉ करें बुक के ऊपर और टॉपिक अब पढ़ लेते हैं जी टॉपिक के अंदर, ताकि कोई बात ना रह जाए। द ब्रेकिंग सिस्टम ऑफ द कार, बसेज एक्सेट्रा ऑल्सो वर्क ऑन पास्कल्स लॉ। द हाइड्रोलिक ब्रेक्स एज शोन इन द फिगर दिस अलाउ इक्वल प्रेशर टू बी ट्रांसमिटेड थ्रू आउट द लिक्विड। व्हेन द ब्रेक पैडल इज पुश्ड इट एक्सर्टेड अ फोर्स ऑन द मास्टर सिलेंडर, ये मास्टर सिलेंडर में फोर्स लगा दी वाइल, फिर है जी विच इंक्रीजेज द लिक्विड प्रेशर इन इट। द लिक्विड प्रेशर इज ट्रांसमिटेड इक्वली थ्रू द लिक्विड इन द मेटल पाइप्स to all the pistons of the other cylinders. Due to the increase of liquid pressure, the pistons in the
सिलेंडर मूव आउटवर्ड्स, फिर है जी प्रेसिंग द ब्रेक पैड्स विद द ब्रेक ड्रम्स, फिर है जी द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्रेक पैड्स एंड द ब्रेक ड्रम स्टॉप्स द व्हील्स। तो मैंने ये बताया आपको, ऐसे करके ये डिस्क रोकती है, जब वो टायर के साथ जाके अटैच हो जाती है तो वो टायर को रोक देती है। पीछे टायर बना हुआ, ठीक है, तो वो टायर को जाकर रोक देती है। यानी ये इंटरव्यू, हम ये अंदर से व्यू देख रहे हैं टायर। क्लियर होगी बात? तो ये आगे भी फ्रंट डिस्क के ऊपर वो जाकर इसी तरीके से चेक कर देती है। जब चेक करती है तो वो डिस्क रुकती है, डिस्क रुकती है तो फिर टायर भी रुक जाता है। ठीक है, सो दिस इज़ अ वेरी इजी फिनोमेना कि जो आपको समझ आ रहा है कि ब्रेकिंग सिस्टम के अंदर इस्तेमाल किया जा रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आर्चिमेड्स प्रिंसिपल ये मैं अभी आपको बोर्ड पे समझाऊंगा। सो वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। पहले थर्सडे का लेक्चर है, उसके बाद फ्राइडे।